नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव का आज पहला चरण संपन्न हुआ है। 102 सीटें जिन पर मतदान के दौरान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी बीच जहां मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की भी एक सीट बस्तर में मतदाताओं ने वोट की ताकत दिखाई। तो कुल मिलाकर पहले चरण का मतदान हो चुका है। और अब बात करते हैं दूसरे चरण की, क्योंकि ये चरण भी सियासतदानों के लिए उतना ही आसान नहीं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने आज दमोह में चुनावी हुंकार भी भरी है। आखिर कैसा है दूसरे चरण का रण और कौन पड़ेगा किस पर भारी, अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ देश की कुल 102 सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। और बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो छिंदवाड़ा में इस बार 73.85% मतदान हुआ है। वहीं जबलपुर में 56.74% मतदान हुआ और इसी के साथ ही मंडला में 68.96% मतदान हुआ है। बात सीधी लोकसभा सीट की भी करें तो यहां 51.56% मतदान हुआ है। वहीं शहडोल में 60.40% मतदान हुआ। इसी के साथ ही बात बालाघाट की भी करेंगे, जहां 71.08% मतदान हुआ। तो ये था 2024 के पहले चरण का वोट प्रतिशत। और अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जिसकी तैयारी में बीजेपी जुट गई है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज दमोह पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह के इमलाई में जनसभा को भी संबोधित किया। और इसी दौरान पीएम ने मोहन सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि देश भर में बीजेपी और एनडीए की अभूतपूर्व लहर है। एक बार फिर जनता बीजेपी की सरकार बनाएगी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें सनातन विरोधी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है और न कभी डर सकता है। हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हर परिवार के लिए राशन और इलाज का खर्च मायने रखता है। इन परिवारों को मुफ्त राशन इसलिए ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वो कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है और न कभी डर सकता है। मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि गरीब, किसान, नौजवान और माताएं बहनें हर लाभार्थी को 100% सुविधाएं मिलेगी। यही बुंदेलखंड की धरती देख रही है कि कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को
पाखंड बताते हैं। पीएम मोदी ने दूसरे चरण में सबसे पहले दमोह को चुना। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के आगामी दिनों में भी एमपी के कई दौरे और रोड शो हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 24 अप्रैल को सागर, बैतूल और भोपाल में चुनावी रैली और रोड शो कर सकते हैं। वहीं 25 अप्रैल को मुरैना सीट पर पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम होना है। अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, दूसरे चरण के लिए पहला दमोह चुना गया पीएम मोदी की ओर से और आगे आने वाले दिनों में भी कई रोड शो और रैली रहने वाली हैं। और देखा जाए तो चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरे चरण की जो तैयारियां हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दमोह दौरा रहा है, कितना प्रभावित रहने वाला है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो जबलपुर, बालाघाट में दौरा किए और उससे पहले नर्मदापुरम के पिपरिया में दौरा किए। जाहिर तौर पर है, समूचे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और प्रधानमंत्री खुद संवेदनशीलता का अंदाजा और भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग का अंदाजा इसी से आप लगा सकती हैं कि किस तरह से हर एक लोकसभा क्षेत्र को किस तरह से टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव दमोह में भी है और बैतूल में भी है। तो अब दमोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को बैतूल आने वाले हैं और बैतूल के साथ साथ सागर और भोपाल में भी जनसभा करेंगे और उसके साथ साथ रोड शो भी करने वाले हैं। और 25 तारीख को मुरैना में, क्योंकि मुरैना में भी दूसरे चरण में चुनाव होना है, तीसरे चरण में चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी दमोह पहुंचे थे। दमोह पर पहुंचकर इंडी गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने विश्व में चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया कि किस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान का भी जिक्र किया, जो आतंकवाद का पहले सहारा लेते थे, आज वो आटे के लिए तड़प रहे हैं। तो तमाम चीजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के 10 लंबे समय तक जिस तरह से देश में कांग्रेस ने राज्य किया उसको जिक्र किया। उन्होंने कहा सेना किस तरह से कमजोर हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सेना पूरी तरह से मजबूत हुई है। तो तमाम चीजों का जिक्र किए हैं। जाहिर तौर पर सनातन का उन्होंने जिक्र किया, धर्म को लेकर किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बयानबाजी किस तरह से देते हैं, सनातन को लेकर डेंगू और मलेरिया जिस तरह से शब्दों का बिल्कुल। और पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने बयानों में हमलावर नजर आए हैं, साफ जाहिर है कि आने वाले दौरों में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें रहेंगी। शुक्रिया अजय, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको दूसरे चरण में होने वाले मतदान की भी जानकारी दे देते हैं। दूसरे चरण में भी मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होने हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीट्स पर मतदान होगा। आपको सबसे पहले बताते हैं कि दूसरे चरण में किन किन सीट्स पर मतदान होना है। बात मध्य प्रदेश की करें तो दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और नर्मदापुरम में मतदान होना है। और अब आपको इन सीट्स पर किसका मुकाबला किसके साथ होगा वो जानकारी भी दे देते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चौथी बार केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक उतरे हैं। वीरेंद्र खटीक का ये 8वां चुनाव है। उन्होंने 4 चुनाव सागर सीट से लड़े और जीत भी हासिल की। इस बार वीरेंद्र खटीक को टक्कर देने कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है। वहीं बुंदेलखंड की दमोह लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के एक उम्मीदवार एक जमाने में पक्के दोस्त हुआ करते थे, अब चुनावी मैदान में आमने सामने है। बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी कभी कांग्रेस में थे, पाला बदलकर वो बीजेपी में शामिल हुए और वहीं कांग्रेस में इस चुनाव में तरबर सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है। खजुराहो सीट की बात कर लें तो यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार राजा भैया यानी कि आरबी प्रजापति सीधे टक्कर देंगे, जिसमें उन्हें सभी विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिलेगा। इसीलिए अब ये लोकसभा सीट और भी ज्यादा हॉट होने वाली है। दूसरे चरण के चुनाव में शामिल विंध्य क्षेत्र की सतना लोकसभा सीट पर बीजेपी के बागी पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकते हैं और ऐसे में इस सीट पर बीजेपी ने गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। रीवा में बीजेपी ने यहां एक बार फिर मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं कांग्रेस ने नीलम अभय मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तेंदुखेड़ा के संजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने इस सीट से दर्शन सिंह चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं, दूसरे चरण की जानकारी दे देते हैं।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। और अब आपको यह भी बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से उतारे गए इन 3 सीट्स पर प्रत्याशी कौन कौन है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे के सामने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं। वहीं कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी के भोजराज नाग के सामने कांग्रेस के वीरेश ठाकुर टक्कर देंगे। महासमुंद की बात करें तो इस लोकसभा सीट से बीजेपी की रूप कुमार चौधरी के सामने कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। तो देखिए, हमने छत्तीसगढ़ की 3 सीट्स के बारे में आपको बताया कि कौन सा प्रत्याशी किसको टक्कर देने जा रहा है, और साथ ही हमने आपको छत्तीसगढ़ के वो सियासी समीकरण भी समझाया, और मध्य प्रदेश के दूसरे चरण में जो मतदान होंगे वो भी 6 सीट्स पर ही होंगे। अग्नि परीक्षा में हम आपको हर दिन एक ऐसा सियासी गणित बताते हैं। इसी कड़ी में आज फिर बात करते हैं दमोह लोकसभा सीट के बारे में, जहां आज पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चलिए आपको बता दें कि दमोह का सियासी गणित आखिर है क्या। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है दमोह लोकसभा सीट। ये दमोह लोकसभा सीट 1989 से सीट पर लगातार इस सीट पर कमल खिल रहा है। 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस सीट से अहम पदों तक सांसद पहुंचे थे, और वही सीट पर अब तक 15 आम चुनाव हुए हैं। तो चलिए आपको ये बता दें कि इस सीट पर किस पार्टी को कितनी बार जीत मिली है। इस सीट पर जहां बीजेपी को 9 बार जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है, और जनता पार्टी को इस सीट पर 1 बार जीत मिली थी। अब आपको यह बता दें कि इस सीट के विधानसभा सीट की क्या जानकारी है। दमोह में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें दमोह, पथरिया, जबेरा, हटा, बंडा, देवरी, रहली और बड़ाम लहरा सीट शामिल है। अगर बात दमोह सीट के जातिगत समीकरण की करें तो यहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन पर चुनाव लड़ा जाता है। सीट पर लोधी बाहुल्य वोट बैंक का दबदबा है। सीट पर ओबीसी वोट बैंक करीब 28% है। वैश्य, जैन, सवर्ण की करीब 7% आबादी है। वहीं ब्राह्मण, राजपूतों की 10% आबादी है, और आदिवासी वर्ग 9.6%, यादव मतदाता 5.7% है। अब आपको दमोह सीट पर 2019 में क्या कुछ नतीजे रहे वो भी जानकारी दे देते हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रहलाद पटेल ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी को मात दी थी। 2019 में बीजेपी को 7,04,524 वोट मिले थे, और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 3,51,113 वोट मिले थे। बसपा प्रत्याशी की बात करें तो उन्हें 45,848 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव के अब दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने प्रचार प्रसार काफी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पार्टी के हित में प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है कि एक देश की बात करते हैं, ये एक संस्कृति की बात करते हैं, इसका मतलब राहुल गांधी के मन में दूसरा देश कौन सा है वो बताएं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि वो वोट के कारण से बहुराष्ट्रीय सिद्धांत को लाना ये दुर्भाग्य की बात है। दिया उनने कहा ये एक देश की बात करते हैं, ये एक संस्कृति की बात करते हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी जी के मन में दूसरा देश कौन सा है वो बताए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वोट के कारण से बहुराष्ट्रीय सिद्धांत को लाना यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये उनके लिए शर्म की बात है। टीकमगढ़ के रोड शो के बाद एक खास तस्वीर भी देखने को मिली है। दरअसल रोड शो के दौरान गन्ने का ठेला देख मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रोकते हुए ठेले पर पहुंचकर एक गिलास गन्ने का जूस भी पिया, और साथ ही उन्होंने ठेले वाले को हिदायत देते हुए कहा कि आगे से वो लोगों को प्लास्टिक के गिलास में जूस ना पिलाएं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही गन्ने के रस के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब के पर्स से निकाल कर ही दिए हैं। और चलिए फिलहाल अग्नि परीक्षा में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।